मित्रों, रोग मुक्त रहकर हंसते हुए लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के वीडियो में जो नियम हम बताएंगे, अगर आप इस नियम को अपना लेते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपकी आयु भी लंबी होगी, यानी कि बीमारी भी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उस पॉइंट पे बात करते हैं जो पॉइंट हमने थंबनेल पे लिखा है। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों हमारा शरीर बीमार इसलिए होता है, आप शरीर के विपरीत जाते हैं, आप प्रकृति के विपरीत जाते हैं। दोस्तों जब हम शरीर के विपरीत, प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो हमारा शरीर बीमार होगा। इसके लिए आपको अपने शरीर की बनावट पर ध्यान देना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है, वात, पित्त, कफ, तब हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें क्या मैनेज करने की जरूरत है? दोस्तों हमें ऐसा डाइट रखना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हम यहाँ से बीमार नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ है, इसे कभी बढ़ने मत दीजिए। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उनका सेवन मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाले कौन सी चीजें हैं। ये बाहर का जितना भी चीजें हैं दोस्तों, चाहे बिस्किट हो, चाहे टोस्ट, पिज्जा, बर्गर, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी भी बाहर की डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सारे हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इनका सेवन बंद कर दीजिए। आप मतलब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे कुछ खाने की आदत है, उसे आपको छोड़ना होगा। उसे आप जो आप खड़े होकर खाना खाते हैं, खड़े होकर खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें बैठ के खाना खाना चाहिए और एक निवाला को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्कियां पाई जाती हैं जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका मुंह है, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका पेट है, जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो पहली चक्की को एक्टिव करिए, अपने मुंह को एक्टिव रखिए। इसीलिए कहा गया है खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए और जमीन पे अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। खाने में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। और दोस्तों खाना खाने के पहले और बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ये दोस्तों आप आदत अपना लीजिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 2 आदत की। कौन सी 2 आदत अपनाना है वो आप जान लीजिए। पहली आदत आपको अपनाना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, यानी गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबता है, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएंगे, अगले दिन कब खाना है? अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में खाना है। तो यहाँ पे 16 घंटे तक आपका शरीर क्या करेगा? उपवास करता है, फास्ट रहता है, व्रत रहता है। और जब हमारे शरीर को इतना समय मिलता है तो हमारा शरीर अंदर से अपने आप की साफ सफाई कर लेता है, अंदर जो कचरे जमा उसे साफ कर देता है और हमारे शरीर को आराम मिलता है। ये आपको आदत अपनाना है। दूसरी आदत सुबह की क्या है दोस्तों? आपको 5 बजे उठना है किसी भी कीमत पर। 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करना है। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास, नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा आपको जरूर करना है। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर की सुरक्षा हो रही है चारों तरफ से। अब 2 योगा कंप्लीट करने के बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। और दोस्तों 15 से 20 मिनट जरूर मेडिटेशन करिए। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ करना है? ये सारी चीजें आप खुले आसमान के नीचे करेंगे, फील्ड में, पार्क में करेंगे। और इस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होगी,
और यही सूर्य की किरणें हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें आपको रोज करना है, मिस नहीं करना है। अब जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? अगर दोस्तों आंवले का समय है तो आंवला लेना है, अगर सेब का समय है तो सेब लेना है। जिसका मौसम हो वही फल लेना है। हमें मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करना है। अगर आंवले का समय है तो आप दोस्तों क्या करेंगे, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, यानी 7-8 बजे से चबा-चबा के खा जाइए। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। अगर सेब का समय है तो दोस्तों आपको 1 सेब खाना है। सेब का वज़न कितना होना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब का वज़न होना चाहिए, तो आप 1 सेब खाएँगे। सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है, यानी कि जब तक अच्छे से भूख ना लग जाए। जैसे हमने आपसे कहा खाना सुबह कितने बजे खाना है? 11-12 बजे के बीच में। तो दोस्तों जब आप सुबह योगा एक्सरसाइज़ करके 7-8 बजे घर पे आएँगे, तो आंवले का समय है तो आंवला चबा के खा लीजिए। अब 8 बजे मान लीजिए आपने आंवला खाया है, अब 3-4 घंटे बाद आप खाना खाइए वही 11 से 12 बजे के बीच, बीच में कुछ मत खाइए। अब बीच में जो ये आपने आंवला खाया है और सेब खाया है, ये आपकी आँतों की, किडनी की साफ-सफाई का काम करेगा। आपकी आँतों, किडनियाँ एकदम स्वस्थ और निरोग बनी रहेंगी। अब ये रोज़ करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको दोस्तों लेना है कि खाना जो खाना है 11 बजे 12 बजे आप अपने इच्छा अनुसार जो खाना है आप उसे खा सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है? आपको 6 बीज लेना है। 6 बीज कौन से हैं दोस्तों? चलिए फिर जान लेते हैं। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम। ये लेकर के अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे दोस्तों भिगो दीजिए। इसे आप रोज एक बार लेना है, चाहे जब इसे आप रोज एक बार खाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के पहले और खाने के बाद जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए कुछ नहीं खाना है, भिगो कर खाना है। लेकिन इस चीज का ध्यान देना है, इसमें जो बादाम है दोस्तों, बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। और जो बीज हैं कद्दू के बीज, अलसी के बीज, दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं। एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, पंसारी की दुकान पे मिलेगा और दोस्तों किराना स्टोर की दुकान पे मिलेगा। इसे आपको लेना है। ये दोस्तों आपको रोज लेना है। आप अपना समय मैनेज करके दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जैसे खाइए। अब अगले चीज की बात हम करते हैं दोस्तों, क्या है वो 6 पत्ती कौन सी है, उनका सेवन कैसे करना है। दोस्तों आप देखते हैं हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। दोस्तों अब इस समय क्या है, इस समय चल रहा है मई जून का और मार्च अप्रैल में दोस्तों पेड़ में नई पत्तियां आती हैं। तो हमें इस समय जब नई पत्तियाँ आती हैं तो कुछ पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो पत्तियों का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नीम की पत्ती की। दोस्तों इस समय नई कोमल नीम की पत्तियाँ निकली हैं और नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और दोस्तों एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं नीम की पत्ती में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों नीम की पत्ती हमें स्वस्थ और निरोग रखने के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। तो नीम की पत्ती इस समय हमें खाना चाहिए रोज सुबह खाली पेट। तो दोस्तों 4 से 5 पत्ती नीम की लीजिए, बस इसे चबा-चबा के ऐसे खा लीजिए। नीम की पत्ती खाने के पहले और खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है, पानी-वानी नहीं पीना है। 10-15 दिन नीम की पत्ती खा लीजिए। अब दोस्तों जब जुलाई आएगी तो जुलाई में तुलसी का पौधा निकलता है। तुलसी का पौधा और तुलसी की पत्ती भी नीम की पत्ती की तरह हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। तो दोस्तों जब जुलाई आ जाए तो 10-15 दिन हमें तुलसी की पत्ती ले लेना चाहिए। 5 से 6 तुलसी की पत्ती बस ऐसे सुबह खाली पेट
चबा चबा के खा लीजिए। दोस्तों किसी स्टेट में क्या होता है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, तो वहाँ के लोग मुँह में डाल के पत्ती को नहीं चबाते हैं। तो उनके लिए क्या है दोस्तों, तुलसी की पत्ती लीजिए, ऐसे हाथ में रगड़ के इसका रस निकाल लीजिए। आप वहाँ पे 2-3 बूँद ऐसे इसका रस का प्रयोग कर सकते हैं। कितना दिन लगातार दोस्तों, ऐसे नॉर्मली लगातार आप 15-20 दिन ले लीजिए, तो भी आपके शरीर की सुरक्षा करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ और पत्तियाँ हैं दोस्तों, इसकी चटनी हमें ज़रूर खाना चाहिए। जैसे दोस्तों पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, इन दोनों को मिला कर के इस समय हमें चटनी ज़रूर खानी चाहिए। अब दोस्तों धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इन पत्तियों की हमें चटनी ज़रूर खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है।